हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बेसिक लॉ के बारे में कि बेसिक लॉ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट्स के बारे में हमने देख लिया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल भी देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, अभी हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस, तो आप वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि पूरे अच्छे से समझे क्वेश्चन को भी, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर क्या होगा। तो उससे रिलेटेड अगर आप सारी चीज़ें देखोगे, समझोगे, तभी आपको समझ में आएगी। जो लोग भी स्किप करके देखते हैं तो उनको पूरी बात समझ में नहीं आती। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर लें। और आपको बता दें, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको डेली बेसिस क्विज़ करवाए जाते हैं, जुडिशरी लेवल हो चाहे आपका कोई लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू टॉर्ट लॉ। मतलब ये टॉर्ट से रिलेटेड है। अब इसमें पूछा गया है कि टॉर्ट से रिलेटेड क्या नहीं है। तो अनकॉडिफाइड, अनलिक्विडेटेड डैमेज, पीजन हॉल थ्योरी और क्रिमिनल लॉ। तो अब आपको इसमें से एक इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो डी आंसर राइट है, क्रिमिनल लॉ जो है इसका पार्ट नहीं होता है। फिर है द पीजन हॉल थ्योरी फॉर द लॉ ऑफ टॉर्ट वॉज गिवन बाय। अब देखो, आपको ऊपर पता लग गया कि पीजन हॉल थ्योरी तो एक टॉर्ट का ही पार्ट है। तो इसमें पूछा गया है कि जो पीजन हॉल थ्योरी है, ठीक है, उसको किसने बताया था। मतलब फॉर द लॉ ऑफ टॉर्ट वॉज गिवन बाय, तो किसने मतलब इसको बताया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिए। तो ए, सामन ने बताया था। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टॉर्ट, डिफामेशन, नेग्लिजेंसी, न्यूसेंस और कल्पेबल होमिसाइड। तो देखो, डिफामेशन भी टॉर्ट के अंदर है, नेग्लिजेंसी भी टॉर्ट के अंदर है, कल्पेबल होमिसाइड है जो कि आईपीसी का एक पार्ट है। मतलब आईपीसी में ही बताया गया है कल्पेबल होमिसाइड, तो ये क्रिमिनल हो गया। और न्यूसेंस है जो कि टॉर्ट में आता है। तो जो कल्पेबल होमिसाइड है वो टॉर्ट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल मैक्सिम इज़ नॉट रिलेटेड टू द लॉ ऑफ टॉर्ट। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा लीगल मैक्सिम है जो कि टॉर्ट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा लीगल मैक्सिम नहीं है। तो सबसे पहले आपको सारे लीगल मैक्सिम्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि इसमें क्या बता रखा है। तो जैसे यूबीआई जस्ट आईबीआई रेमेडियम, मतलब देयर राइट वेयर इज़ रेमेडी, मतलब जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है। फिर है एक्स टिपिक कॉज, नॉन ऑर्टियर एक्शन। फिर है रेस इप्सा लॉकेटर, कंसेशन एड इडिम। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कि मतलब कौन सा जो है टॉर्ट में इसमें नहीं आता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, कंसेशंस एड इडिम। फिर क्वेश्चन है 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट आर नॉट प्रोटेक्ट बाय द लॉ ऑफ टॉर्ट। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा लॉस इन बिजनेस ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट का आ गया ये क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कोई एग्रीमेंट है, अगर उसको एनफोर्सेबल करके लॉ बना रहे हैं तो उसका आंसर क्या होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की जो है डेफिनेशन है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट की आपको जो डेफिनेशन है वो पूरी लर्न करनी है। फिर है द एक्ट विच डील विथ द मैटर रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इज टाइटल एस। तो ये आएगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ए कॉन्ट्रैक्ट विच केसेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट केसेस टू बी। तो इसका आंसर होगा ए, मीन्स वॉइड आंसर होगा। वॉइड मतलब होता है शून्य, वॉइडेबल मतलब होता है शून्य करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड इन टू द माइनर, दिस एग्रीमेंट इज़। मतलब कोई माइनर पर्सन है जो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या एग्रीमेंट करता है, तो उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो ए आंसर आएगा, वॉइड होता है। इसमें एक केस भी है, मौरी वीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, जो कि इसका लैंडमार्क जजमेंट है, उसके बिहाफ ही इस जो प्रिंसिपल को लेट डाउन किया था। नेक्स्ट है, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ द मैरिज ऑफ ए मेजर पर्सन। तो मैरिज के लिए है कि अगर कोई रिस्ट्रेन होता है जो कि मेजर पर्सन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ये भी वॉइड होता है। फिर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट हैज़ बीन ऑफ द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट ट्रू बट पॉजिटिव इंटरनेशनल मॉरलिटी और
टू द रूल्स बाइंडिंग ए क्लब और सोसाइटी। तो ये जॉन अर्नस्टीन ने दिया था। इंटरनेशनल लॉ इज़ क्या है ये, ए बॉडी ऑफ रूल लीगल बाइंडिंग ऑन स्टेट्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इंटरनेशनल लॉ के आएंगे आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कंसिडर इंटरनेशनल लॉ एज ट्रू लॉ। तो ये गॉर्टियस। हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग डाउटेड द लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये हॉलैंड। तो मतलब ऐसे डेफिनेशन के बारे में पूछ लेंगे, थोड़े इसके जनरल डिटेल्स पूछ लेंगे, डीप नहीं जाना, सिर्फ आपको एक थोड़ी बहुत इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन देखनी है और थोड़ी बहुत जो इंटरनेशनल लॉ की जनरल डिटेल्स है वो देखनी है। फिर ये आईपीसी के क्वेश्चन है, मिसचीफ इज़ डेल्ट अंडर। तो वो सेक्शन 426 में है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ प्रजम्पशन अप्लाई। तो मेंस रिया, तो मेंस रिया हुआ, ठीक है। वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, ये टॉर्ट का एक पार्ट है। तो इस तरीके से जैसे मेंस रिया है और जो भी स्टार्टिंग की जो पुनेटिव्स जो भी पनिशमेंट्स हैं उनके बारे में आईपीसी में पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो सारे देखने होंगे। फिर है जूरिस्प्रूडेंस इज़ द स्टडी ऑफ, जो है पॉजिटिव लॉ है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं ये जूरिस्प्रूडेंस के रहेंगे। तो आप देख सकते हो कि जूरिस्प्रूडेंस के एकदम जर्नल डिटेल्स वाले क्वेश्चन आ रखे हैं। मुस्लिम लॉ है, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ। तो कुरान भी है, इजमा एंड कियास, सुन्नत एंड हदीस। तो ये ऑल ऑफ द अबाव आएगा। मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस इज़ नॉन एज फ़ियाक। और जो मोहम्मद जर्नी टू मदीना मार्क द बिगिन ऑफ ए न्यू एरा कॉल्ड, तो हिजरा। तो ये इस तरीके के मुस्लिम लॉ के जनरल डिटेल्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल लाइटली क्वेश्चंस आए तो एक आ भी जाए, ना तो नहीं भी आए, मतलब इस पे कोई शॉर्ट ही नहीं होती। मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ पे, हिंदू लॉ के भी क्वेश्चंस इसी तरीके के आएंगे, बिल्कुल जनरल वाले, जो कि मैरिज की एज क्या होती है, मैरिज एक्ट का नेम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस। तो आगे भी आपको जो है कुछ क्वेश्चंस और भी करवा देंगे, पर आपको एक एग्जांपल दे दिया कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, जहाँ भी आपके बेसिक लॉ में ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं।